नमस्कार दोस्तों, विमल कुमार के YouTube चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर रात हो चुकी है और इंडियन टीम प्रैक्टिस करने के आई। लेकिन इंडियन टीम के प्रैक्टिस करने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर किसी को इंतजार था, काफ़ी दिनों से इंतजार था कि राहुल द्रविड़ आए, कोच राहुल द्रविड़ आए, क्योंकि टीम को लेकर कई इश्यूज हैं। कौन से प्लेयर खेलेंगे, प्लेइंग 11 में क्यों नहीं है। कई बार क्या होता है कि एक खिलाड़ी के लिए या कप्तान के लिए उन सवालों के जवाब देने आसान नहीं होते, बड़े मुश्किल सवाल हम लोग पूछते हैं प्रेस में। और कई बार हमने देखा, चाहे रविंद्र जडेजा हो, चाहे रोहित शर्मा हो, बहुत लोगों ने कहा कि ये उनका डिसीजन है। तो राहुल द्रविड़ से हमने स्ट्रेट पूछा ये सवाल कि भाई आपने तो जो एक्सपेरिमेंट किया, 30 खिलाड़ियों आपके पास होने चाहिए, वो तो हैं, लेकिन ये डिबेट तो होती रहेगी, कभी ऋषभ पंत को आप नहीं खिलाएंगे, दिनेश कार्तिक, एज ए कोच आप कैसे हैंडल करते हैं। द्रविड़ ने बहुत गंभीरता से इस सवाल को पूछा और मुझे लगा ऐसा, ये मेरी फीलिंग है उनके आंसर को सुनने के बाद, कि शायद वो इंतज़ार कर रहे थे कि उनसे ये कोई सवाल पूछे। तो सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि द्रविड़ ने मेरे इस सवाल पर क्या जवाब दिया। ठीक है, एक मेरे ख्याल से राहुल, विमल कुमार दिस साइड। पिछले एक साल से जब से आपने कोच बने हैं, उसके बाद से जो भी आप लोगों ने पॉलिसी बनाई, प्लेयर्स को चांसेस दिए, नियरली एवरीथिंग हैज़ वर्क। 15 चाहिए, आपके पास लगभग 30 प्लेयर का पूल है। एज ए कोच क्या ये डिफिकल्ट चैलेंज हो जाता है कि अल्टीमेटली वर्ल्ड कप है तो 30 में से 15 बेस्ट 15, और ऑब्वियसली सबको आप खुश नहीं रख सकते हैं। तो एज ए कोच आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, टीम कैसे, क्योंकि आपको पता है कि एक एक स्लॉट के लिए आपके पास दो हैं, सब उतने ही अच्छे हैं। तो किसी को हटाना, चाहे प्लेइंग 11 हो या स्क्वाड से है, उस चैलेंज को एज ए कोच आप कैसे मैनेज करते हैं। देखिए, एक अच्छा जैसे हम कहते हैं, अच्छा एक प्लेजेंट हेडेक टू हैव। जैसे आपने सही कहा, हम लोगों ने पूरी कोशिश की है डेप्थ इंक्रीज करने की हर पोजीशंस के लिए। शायद एक बैकअप अगर हम कर सकते हैं तो हर पोजीशन के लिए बैकअप होना चाहिए हमारे पास, क्योंकि किसी को भी इंजरी हो सकती है या तो हम लोगों ने पूरी कोशिश की उसके बारे में। और सही आपने ज़रूर कहा कि कुछ ऐसे लड़के हैं यहाँ पे जो हमारे 15 में नहीं है यहाँ पे, या इस टीम में नहीं है, जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है हमारे लिए, बहुत टीम के लिए भी खेला है, बहुत अहम रोल निभाया है हर साल में। पर वो लोग भी जानते हैं कि सिर्फ 15 लोग खेल सकते हैं और 15 लोग ही जा सकते हैं वर्ल्ड कप के लिए। तो फिर हमारा दायित्व बनता है, हम कम्युनिकेट करते हैं उनके साथ, हम उनको जितना हम एक्सप्लेन कर सके हैं। जैसे आपने सही कहा कि हर चीज़ में हम सबको आप खुश नहीं रख सकते, क्योंकि सिर्फ 15 लोग खेल सकते हैं और या 15 लोग वो वर्ल्ड कप स्क्वाड में रहेंगे। और कुछ लड़के ऐसे मिस होंगे जिनको आपको ये कहना पड़ता है कि आप ये आपके परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं, आपने जब आपको मौके दिए गए, या आपको जो आपको जब आपने खेला, आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया, पर टीम के कॉम्बिनेशन में या कोई और था जिसने आप जो सीनियर है या अच्छा कर रहा है, ऑलरेडी उसने परफॉर्मेंस की है, तो उसको भी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा ज़रूर होता है, हमको डिफ़िकल्ट कॉन्वर्जेशंस हम लोग, मैं प्लेयरों का नाम नहीं लूँगा, पर इसमें जो 15 लड़के हम लोगों ने सेलेक्ट किया, उससे 5-6 लोगों के साथ जो डिस्कशंस करने, आई हैव हैड सम डिस्कशंस विद देम। Certainly they have been not easy ones, because they have also performed, they have also done very well, and you have to respect that. But I think players also understand. I think players also are wise enough to understand that only 15 players can play, or even in a playing 11, when we select a playing 11 like this, I mean, we've got some real quality who sit out. Even in these games, we might play the batsman who's sitting out, or we might play two spinners, and the two spinners who sit out are also quality and perform whenever they get a chance. So it's just up to us to make those communications and be as clear as we possibly can. थैंक यू। यस, कप्तान रोहित शर्मा के लिए तो ये मुश्किल होती है कि अगर वो प्लेइंग 11 जब बनाते हैं तो क्या दिनेश कार्तिक को वो खिलाएं या ऋषभ पंत को खिलाएं। और अगर जो भी फैसला लें तो आलोचना होनी है, क्योंकि आप जब ऋषभ पंत को खिलाना चाहेंगे तो बोलेंगे दिनेश कार्तिक को क्यों आपने नहीं खिलाया। तो यही सवाल राहुल द्रविड़ से मीडिया में पूछा गया कि भाई ये जो डिलेमा होती है हर मैच, और ये सिर्फ पंत और डीके का बात नहीं है, ये तो सबसे अहम है, कई खिलाड़ियों के साथ ये होता है कि किसको आप खिलाएं, किसको नहीं खिलाएं। इस पर सुनिए राहुल ने क्या कहा। Again, we play the situations, we play the conditions, we play the opposition, what we feel on the day. So there's no such a thing as a first choice playing 11, or we've said that only this is the first 11 and this is the 11 we'll play for every single game, every single condition. So that will vary, that will change according to the situation. On that day against Pakistan, on the first, we felt that Dinesh was the right choice for us, and like I said earlier to an earlier question, it's always going to be difficult to leave out anyone. I mean,
we play Rishabh and leave out DK, then there are going to be a lot of people upset with that. And we play somebody else, there are going to be people upset with that. So, we can't rely on that, and we're not, we honestly don't pay much attention to that. We focus on just trying to pick what we think is the best 11, and with the intelligence that we have in our group, we're pretty confident that we take all of those things into consideration and have a little bit of a squad culture in our side, in the sense that we believe that we've got a really good squad of 15, and anyone in that 11 based on the combinations can play. And sometimes good players will miss out, and players that people feel should play will miss out, but that's just the way it is. हम लोग कई खिलाड़ियों को लेकर सवाल करते हैं, वो क्यों नहीं खेल रहा है, उसको खिलाना चाहिए, लेकिन ये टीम और टीम मैनेजमेंट कुछ खिलाड़ियों को लेकर बड़ी श्योर है कि उनकी जगह बनती है, भले वो टीम में नहीं। और यही बात राहुल द्रविड़ ने कहा, अनकैरेक्टरिस्टिक था। बुमराह नहीं है, हर्षल पटेल नहीं है। बुमराह के लिए तो चलिए समझ में आता है कि बुमराह आएंगे, लेकिन उन्होंने हर्षल पटेल का भी नाम लिया, ऑन रिकॉर्ड किया कि अगर वो फिट है तो सबसे पहले आएंगे। मुझे लगता है कि ये जो एम्फेटिकली कहना, खिलाड़ियों को बैक करना, और ये भी कहना कोहली के कॉन्टेक्स्ट में या बाकी खिलाड़ियों के कॉन्टेक्स्ट में कि ये डिबेट मत कीजिए, जिन्होंने प्रूवन परफॉर्मर रहे हैं, ओवर द ईयर्स रहे हैं, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है कि आप यंगस्टर को आप बैठाते हैं या उनको मौके नहीं मिलते हैं, लेकिन ये टीम को एक्सप्लेन किया जाता है। तो मुझे लगता है ये बड़ी खूबसूरत बात राहुल द्रविड़ ने कही एज ए कोच, और ये हमें सेंस देता है कि हम लोग बाहर से कुछ भी बात करें, टीम किस तरह से इन बातों को देखती है। I'm not really experimenting. I don't know why people feel we're experimenting. I mean, like, if people get injured, then I have to, try out other guys and play other people. And at times when conditions dictate us to play different players or to play things, I think we're just smart enough to be able to do that. Certain oppositions force us to play slightly different combinations or use different skill sets to be able to beat them. Then we do that. But we're not really actively going out and thinking of this as some kind of experiments. Of course, over the course of the last 6-8 months, we've had to talk about whether it's been workload management or whether it's been due to injuries and illnesses. We've had to rotate players. We've had to look at an opportunity to try and build that bench strength. But yeah, for us, I think we came here thinking that the Asia Cup would be the kind of the final piece for us, and we would, from here we would have our squad. Obviously, things have, we have to react, right? Sometimes people are injured. Bumrah's not here, Harshal's not here. Jadu's obviously got injured after the first game. So then this might not be exactly our same squad that would go to the World Cup, right? Because if Bumrah's fit, and he certainly is a walk-in for us. As is Harshal as well. So so I think we just have to play with the kind of squad that we have at the moment, and we're not experimenting too much, but we're kind of very clear about the kind of team and squad we want.